हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और कल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का इक्विवेलेंट है और आज का ये जो कैंडल बना, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं डोजी। डोजी मतलब इनडिसिसिवनेस, जहाँ पे बायर सेलर किसी का भी कॉन्विक्शन नहीं है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। बेसिकली कब ये डोजी बनता है? जब मार्केट में बायर इसको ऊपर लेके जाता है लेकिन उसको कन्विक्शन नहीं होता, दे डू नॉट होल्ड देयर पोजीशन। सिमिलरली जो सेलर होता है वो भी नीचे सेल करता है नीचे लेके जाने के लिए, बट अल्टीमेटली वो भी गिव अप कर देता है और जो क्लोजिंग होता है और ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम पॉइंट में होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं बट ऑलमोस्ट सेम। और आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ पिछले क्लोजिंग से ओनली 2 पॉइंट नीचे जाके। तो हम दिखाते हैं आपको। आज का क्लोजिंग हुआ 2.45 पॉइंट डाउन जाके फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। और ये देखिए, ये डोजी होता है ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेस। और आज का लेवल हम बता देते हैं आपको। ओपनिंग जो हुआ था वो हुआ था 53,502 और इसका जो क्लोजिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ? 53,581। तो आपको पता चल रहा है कि कितना क्लोज है इसका ओपन एंड क्लोज। ओनली 79 पॉइंट। और जहां पे इंडेक्स है 53,000 के ऊपर, उस जगह में 70-80 पॉइंट्स मतलब ऑलमोस्ट 0% का इक्विवेलेंट। पर ये जो क्लोजिंग जो हुआ आज -2.45 फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, इसका मतलब कि लास्ट 2 दिन का क्लोजिंग सेम जगह पे हो गया। अभी हम इस जगह से क्या कर सकते हैं कल के लिए? जब भी कोई डोजी फॉर्म होता है तो इसका मतलब हो गया कि इनडिसिसिवनेस। कल का जो ओपनिंग होगा, कल का ओपनिंग अगर डिसिसिवली ऊपर जाता है तो ये एक बुलिश होगा हमारे लिए मार्केट। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो तब हमको कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि मार्केट बेयरिश है। आज न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब ये जो डोजी कैंडल है इसका मतलब न्यूट्रल, ना बायर ना सेलर, किसी ने विन नहीं किया। तो कल के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। कल जैसे मार्केट खुलेगा उस हिसाब से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। उससे पहले आज देख लेते हैं कि आज 15 मिनट का चार्ट में बैंक निफ्टी कैसे कैसे ट्रेड किया। तो आपको आइडिया आएगा कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर आज दिन भर क्या था और कल हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो हम आगे 16 तारीख का ये जो कैंडल 15 मिनट का कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे जाके हाई किया था। मतलब जो हाई हुआ वो ऑलमोस्ट आपका 10 बजे से पहले ही हो गया, 9:45 को। उसके बाद ये हाई को कभी टच भी नहीं किया। ये जो हाई आज हो गया 53,738, 53,738। ये एक बार हाई बनने के बाद कभी भी हम इस हाई को टच नहीं कर पाए आज किसी भी टाइम में। मतलब हाई को चैलेंज करने के लिए आज कोई बायर ही नहीं था। इसीलिए देखिए मार्केट यहाँ से जो हाई किया कंटिन्यूस नीचे आया, फिर थोड़ा रिकवरी शुरू हुआ, लेकिन लास्ट 45 मिनट में जितना भी गेन था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, उसको फिर से रिवर्स कर दिया और क्लोजिंग हो गया न्यूट्रल में। ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम जगह में। और कल के अगर क्लोजिंग से कंपेयर करें तो 2 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में? कल के लिए हमको देखना पड़ेगा कि आज का जो हाई पॉइंट ये है, ये हाई पॉइंट को अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होके इस जगह में ट्रेड करता है, लेट मी स्ट्रेच इट अप टू दिस। कल अगर बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है नीचे या ऊपर, लेकिन हमको देखना है कि इस लाइन के ऊपर जाके एटलीस्ट सस्टेन करता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट या 30 मिनट सस्टेन कर रहा है। आज का जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट का ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी आज का हाई पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है, दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग और उस जगह में हम इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और सेलिंग पोजीशन कब बनेगा? आज का जो लो पॉइंट ऑफ द डे है उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है कल किसी टाइम में और
स्टे करता है इसी लाइन के नीचे फॉर से 20-30 मिनट्स, तब हम इसके नीचे पोजीशन बना सकते हैं। और तब हमारा मेजर ये सपोर्ट होगा यहाँ पे। ये जो लाइन पहले से मैंने खींच के रखा था ये था 52,700। 52,700 would be a bigger support for us. Similarly, upper side में 53,900 दिखाता हूं आपको। ये जो लाइन आप देख रहे हैं 53,900 का है। ये 53,900 अगर हम क्रॉस करते देन इट विल बी अ बुलिश फॉर बैंक निफ्टी, वी कैन होल्ड आवर लॉन्ग पोजीशन फॉर ए ऑल टाइम हाई। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। तो मेजर लेवल क्या रहेगा आज के लिए? आज का हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और स्टे करते देन विल गो फॉर ए बाइंग। आज का जो डेज लो है उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कभी ट्रेड करता है और स्टे करता है देन विल गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। और पोजिशनल मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए हमारा व्यू रहेगा 53,900 के ऊपर बाई और 52,700 के नीचे सेल। ये हो गया बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। अब आते हैं हम एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कल हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस का पैटर्न देखिए, ये एक हाई था एक महीना पहले का और आज का जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सेम प्लेस में। ये है 3671 में आज क्लोजिंग दिया कमिंस इंडिया। ऑलमोस्ट 2% ऊपर जाके 71 रुपीज बढ़ के ये क्लोजिंग दिया। अगर कल इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और स्टे करता है देन इमीडिएट टारगेट फॉर कमिंस इंडिया वुड बी 3838। ये होगा 3838। क्यों हम इसमें बाइंग लेंगे? देखिए ये जो शेप जो आप देख रहे हैं इसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं और इसका कॉम्प्लीशन कहाँ पे आ रहा है 3670 के आसपास सेम लेवल। 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, उसमें आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जस्ट कल के लिए आप देखिए कि 3671 के ऊपर जाके ओपन हो रहा है क्या नहीं। अगर थोड़ा नीचे भी ओपन होता है मतलब 3650 3660 लेकिन अल्टीमेटली 3671 के ऊपर जाके स्टे करता है, इस पोजीशन में स्टे करना चाहिए। मान लीजिए ओपन हो गया थोड़ा सा नीचे लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर सर्टेन टाइम इट स्टेज अबव 3671 मतलब आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर स्टे करता है देन वी कैन इनिशिएट अ बाय इन दिस कमिंस एंड 3838 वुड बी आवर पोजिशनल टारगेट। तो कमिंस का कोई सेल कॉल नहीं है, सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है, ओनली बाई साइड और दिस इज ए पोजिशनल। और हम जैसे हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बाई या सेल करने से पहले आप आपका फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए बिकॉज सबका अलग अलग रिस्क एपेटाइट है, कैपिटल है और नीड भी अलग अलग है। उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टॉक लेने से आपको सुविधा होगा, कौन सा स्टॉक अगर आप नहीं लेंगे तो रिस्क अवॉइड कर सकते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन सा ट्रेड आपके लिए मतलब खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कैपिटल इरोड हो सकता है, किसमें आपका सेफ होता है। ये जो चार्ट पैटर्न है दिस इज बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और ये टेक्निकल एनालिसिस 100% करेक्ट नहीं होता है। कभी कभी मतलब ये रिवर्स भी होता है, जैसे चार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग साइड में जाने के लिए बट मार्केट पूरा नीचे जाएगा क्योंकि ये सब कुछ मनी पावर होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, एफआईआई होता है ना, उसके पास करोड़ों का पैसा है। दे कैन change the direction of any stocks or index based on their capacity, that is capital। तो इसीलिए आप इसको कभी भी कंफर्म मत करिए कि इसका ऊपर जाएगा मतलब ये ऊपर ही जाएगा। इसीलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस डालिए। जो भी आपका 1% 2% 20-30 रुपए जो भी आपको लगता है कि आप इस पॉइंट के नीचे, जैसे ये कैंडल है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस देंगे क्योंकि स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं देंगे तो आप ये स्टॉक मान लीजिए आप यहाँ पे खरीद रहे 3671 में, ये नीचे गिर रहा है, आप होल्ड करके रख दिया तो ये अगर यहाँ से पूरा यहाँ तक गिर गया तो आपका कैपिटल में एक डेंट आ जाएगा। बट अगर 1-2% नीचे जाने से आप अगर निकल जाते तो आपका कैपिटल का जस्ट 1-2% ही गिरेगा, मतलब लॉस होगा। तो आप आपका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
सो हमेशा इसको याद करके आप ट्रेड करिए कि स्टॉप लॉस मस्ट इन द सिस्टम, और टारगेट भी ज्यादा लालची मत होइएगा कि जो भी टारगेट चार्ट में दिखाते है उसके आसपास भी जाता है तो आप बुक करते रहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 38 में आप बुक कर लिया, ये चला गया 4000 4200, आपको देख के दुख लगेगा कि भाई हमने तो बुक कर लिया यहाँ पे, बट नाउ इट इज गोइंग अप। ये हमेशा सबके साथ होता है, कोई भी टॉप को पकड़ नहीं सकता, कोई बॉटम को भी पकड़ नहीं सकता। आपको इसके बीच में कभी कभी ट्रेड करना है, 1% 2% 5% जो भी आएगा उसमें खुश रहिए। ट्राई टू मेक गुड ट्रेड्स जहाँ पे रिस्क कम है, बस यही बोलना चाहता हूँ। So thank you friends and all the best for tomorrow's trading. Thank you. Bye.